हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल एच वन हिंदी 1 to 1। एक वीडियो में 5 टॉपिक्स बोले तो 5 in 1। इसका पार्ट 3 लेकर शुरुआत करते हैं। वो बिना देखे ही हर बात सही जवाब दे देती है। मुश्किल हालात में भी मुस्कुराना उसके स्वभाव का हिस्सा है। जब कभी भी आप कुछ यूं कहना चाहते हैं तो इसके लिए आप फ्रेज इस्तेमाल कीजिए, बी सेकेंड नेचर टू समवन। अब इसका इस्तेमाल कैसे होता है वो देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट जो आप देख रहे हैं वो बिना देखे ही हर बार सही जवाब दे देती है। अगर इसको आप दूसरे तरीके से ट्रांसलेट करना चाहेंगे तो वो पॉसिबल है और बिल्कुल एक्यूरेटली आप ट्रांसलेट भी कर पाएंगे, लेकिन क्योंकि मुझे इनकॉर्पोरेट करना है सेंटेंस को, तो इस क्लॉज को, तो देखते हैं कैसे इसे ट्रांसलेट करेंगे। सही जवाब देना उसके, वो भी बिना देखे, उसके नियत में है या फिर उसके स्वभाव में है, कुछ यूं। इस तरीके से इसको पहले मोल्ड कर लेते हैं और फिर इसको ट्रांसलेट करते हैं। सो गिविंग द राइट आंसर। अब ये ध्यान दीजिएगा, आंसर के पहले आप हमेशा खास तौर पे राइट आंसर के पहले आप हमेशा द ही कहते हैं, क्योंकि सही जवाब तो एक ही होता है किसी भी सवाल का। सो गिविंग द राइट आंसर विदाउट लुकिंग, बिना देखे, इज सेकेंड नेचर टू हर। अब समझ में आ गया होगा इसका इस्तेमाल। अब फटाफट से दो और मैं कवर कर देता हूं और जो आखिरी वाला है वो आप लोग कर दीजिएगा। मुश्किल हालात में मुस्कुराना उसके स्वभाव का हिस्सा है। स्माइलिंग थ्रू टफ टाइम्स। अब इसमें कैसे कैसे हमने किया, मुस्कुराना, स्माइलिंग। यहां पर मुस्कुराने के लिए हमने स्माइल वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया, वो हो जाता मुस्कुराहट, लेकिन हमने कहा स्माइलिंग, जिसका मतलब होता है मुस्कुराना। स्माइलिंग थ्रू मतलब किसी भी सिचुएशन के थ्रू भी अपने फेस पे वो स्माइल कैरी करना। टफ टाइम्स, मुश्किल हालात में, उसके स्वभाव का हिस्सा है। इज सेकेंड नेचर, इज सेकेंड नेचर टू हिम। अगर लड़के की बात हो रही है तो लड़की की बात होगी तो हर कर दीजिएगा। स्माइलिंग थ्रू टफ टाइम्स इज सेकेंड नेचर टू हिम और हर। वह हर सुबह बिना अलार्म के उठ जाती है। अब इसके लिए फिर से वेकिंग अप, waking up without, बिना अलार्म के, so without an alarm is second nature, उठ जाती है, to her। waking up without an alarm is second nature to her। और ये आखिरी वाला आप लोगों के लिए है। बच्चों से धैर्य से बात करना उनके लिए स्वाभाविक है। सॉरी, उसके लिए स्वाभाविक है। कैसे ट्रांसलेट कीजिएगा सोचिए, सेकंड नेचर टू हर का या फिर हिम का इस्तेमाल करते हुए, और डाले उसे कमेंट सेक्शन में। अगले फ्रेज की तरफ चलते हैं, अगले स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। देखिए यहां पर हम कवर करने वाले हैं इट फेल्ट एज दो, और फिर उसके बाद जो भी क्लॉज होगा उसे देखकर ऐसा लगा, लगा मानो कुछ बड़ा छुपा हुआ है। उसे देखकर, तो इसके लिए हम कहेंगे लुकिंग एट हिम, उसे देखकर ऐसा लगा, इट फेल्ट एज दो, कुछ बड़ा छुपा हुआ है, समथिंग बिग या फिर समथिंग मेजर, दोनों ही चलेगा। मैं बिग का इस्तेमाल कर लेता हूं, आसान रहेगा आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो समथिंग बिग, छुपा हुआ है, was hidden। Looking at him, it felt as though something big was hidden। अब तो फटाफट से हो जाएंगे ये चारों। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी और दुनिया में हो। इट फेल्ट एज दो, वह किसी और दुनिया में हो। ही वॉज इन अनदर वर्ल्ड। इट फेल्ट एज दो ही वॉज इन अनदर वर्ल्ड। उसकी बातें सुनकर ऐसा लगा जैसे वो सच ना बोल रही हो। लिसनिंग टू हर, इट फेल्ट, अरे यहां कॉमा नहीं आएगा। लिसनिंग टू हर, इट फेल्ट एज दो, वो सच ना बोल रही हो, एज दो शी वॉज नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ। Listening to her, it felt as though she was not telling the truth, या फिर she was not speaking the truth। टेलिंग ही कर देता हूं। चलिए, और ये आखिरी वाला आप लोगों के लिए है। बारिश होते ही ऐसा लगा मानो मौसम खुद गा रहा हो। अब मौसम के लिए वेदर का इस्तेमाल करेंगे ये तो बताने की आवश्यकता है नहीं आपको। इट फेल्ट एज दो का इस्तेमाल करते हुए सेंटेंस को कीजिए ट्रांसलेट, डाले कमेंट सेक्शन में। और अब चलते हैं अगले फ्रेज की तरफ।
फ्रेज नहीं है, प्रिसाइजली ये स्ट्रक्चर है और वो भी कंडीशनल्स का, वो सेकंड कंडीशनल का, जहां पर आप हैड से शुरू करते हैं। इफ के साथ तो आप बनाते ही हैं, ये हैड वाला यहां पर कवर कर लेते हैं हम लोग। सो हैड के साथ आप शुरू करते हैं और फिर सब्जेक्ट को लाते हैं और फिर पास्ट पार्टिसिपल और उसके बाद यहां पर हमने सिर्फ इन्वर्जन का इस्तेमाल कर लिया है, थर्ड कंडीशनल है, माफ कीजिएगा, सेकंड कंडीशनल नहीं, ये थर्ड कंडीशनल है। और फिर आगे का जो भी क्लॉज होगा उसका इस्तेमाल आप करते हैं। अगर तुमने समय रहते मना किया होता तो ये सब ना होता। हैड यू रिफ्यूज, अगर तुमने मना किया होता, हैड यू रिफ्यूज्ड समय रहते, तो इसके लिए हम कहेंगे इन टाइम, तो ये सब ना होता। नन ऑफ दिस। और थर्ड कंडीशनल में हमेशा ध्यान रखिएगा, आप वुड हैव के साथ कंप्लीट करते हैं अपने आने वाले क्लॉज को, जो भी हो गया उसके लिए। तो नन ऑफ दिस वुड हैव हैपेंड। हैड यू, अरे हैज कर दिया मैंने यहां पे तो। हैड यू रिफ्यूज इन टाइम, नन ऑफ दिस वुड हैव हैपेंड। Had you refused in time, none of this would have happened. अगर उसने सावधानी बरती होती, had he, अब देखिए यहां पर सावधानी बरतने के लिए बी कॉशियस का इस्तेमाल करेंगे हम, और बी का थर्ड फॉर्म या फिर पार्टिसिपल फॉर्म क्या होता है, बिन। सो हैड इट बिन कॉशियस, हैड इट बिन कॉशियस या फिर कॉशियस, ओके, या फिर केयरफुल, तो दुर्घटना टल जाती। तो टलने के लिए हम क्या कहें, द एक्सीडेंट वुड हैव, अब देखिए वुड हैव तो हम कह देंगे, लेकिन अगर यहां पर हम सीधे टालने के लिए अवॉइडेड कर देंगे तो ऐसा लगेगा एक्सीडेंट ने किसी चीज को टाल दिया होता। लेकिन एक्सीडेंट टल जाता मतलब इंसानों के द्वारा वो टल जाता ना, तो हम यहां पर वुड हैव बीन अवॉइडेड कर देते हैं जिससे कि ये पैसिव फॉर्म में आ जाए। Had he been cautious या फिर careful, the accident would have been avoided. अगर हमने जल्दी निकलने का सोचा होता तो हम ट्रैफिक से बच जाते। Had we thought of leaving early, या फिर sooner का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। Had we thought of leaving early या फिर earlier या फिर sooner, हम ट्रैफिक से बच जाते। तो इसके लिए हम कहेंगे we would have avoided the traffic। बच जाते हैं मतलब ट्रैफिक को अवॉइड कर पाते हैं। और ये आखिरी वाला आप लोगों के लिए, अगर मैंने तुम्हारी बात मानी होती तो नुकसान नहीं होता। नुकसान के लिए आप लॉस का इस्तेमाल करेंगे, सफर लॉस, नुकसान होने के लिए। और बात मानने के लिए आप लिसन का इस्तेमाल करते हैं। कीजिए इसको ट्रांसलेट, डाले कमेंट सेक्शन में, और मैं चलता हूं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक कहता है, आप द वे से आप किसी भी इंसान की किसी नेचर के बारे में, किसी भी इंसान की किसी तरीके के बारे में बात करना चाहते हैं, तो द वे से शुरू कीजिए और फिर उसके स्टाइल वाले क्लॉज को ऐड कीजिए। जिस तरह उसने संकट के समय, अरे, जिस तरह उसने संकट के समय धैर्य रखा वो काबिले तारीफ है। जिस तरह, द वे, उसने धैर्य रखा, ही स्टेड काम, या फिर पेशेंट भी कह सकते हैं। संकट के समय, इन क्राइसिस, कहा गया, इन क्राइसिस, वो काबिले तारीफ है। इज कमेंडेबल, द वे ही स्टेड काम और पेशेंट इन क्राइसिस इज कमेंडेबल। अब यहां पर कॉमा अगर आप लगाते हैं, वैसे जरूरत नहीं है, तो मैं इसको इसको अवॉइड ही करता हूं। देखिए कॉमा लगाकर अगर आप इसे लिखते हैं तो क्या होगा, आपको यहां भी कॉमा लगाना पड़ेगा और वो पूरे सेंटेंस के स्ट्रक्चर को ऑकवर्ड बना देगा। द वे इज कमेंडेबल, ये, चलिए हटाते हैं कॉमा को। कंफ्यूजन से बेहतर है कि हम कुछ ऐसा तरीका अपनाएं जिससे आपका पूरा सेंटेंस भी सही रह जाए और फिर आपको कोई टेंशन भी ना हो, कंफ्यूजन भी ना हो। जिस तरह वो सबको प्रेरित करता है, द वे, अरे दे वे क्यों हो गया ये,
द वे वह करता है, ही प्रेरित, इंस्पायर्स सबको, एवरीवन वो किसी में बिरले बिरले होना मतलब इट्स अ रेयर क्वालिटी, ऐसा नहीं है कि हर कोई इंसान वो चीज कर सकता है, इज रेयर, वो किसी में बिरले ही होता है, इज अ रेयर क्वालिटी टू हैव, कुछ यूं कर देते हैं इसको, द वे ही इंस्पायर, प्रेरित करता है को मैंने इंस्पायर्ड कर दिया, ये देखिए, द वे ही इंस्पायर्स एवरीवन इज अ रेयर क्वालिटी टू हैव, द वे ही इंस्पायर्स एवरीवन इज अ रेयर क्वालिटी टू हैव, जिस तरह वह वक्त का प्रबंधन करता है, द वे ही मैनेजेस, प्रबंधन के लिए मैनेज का इस्तेमाल होता है, ही मैनेजेस टाइम, द वे ही मैनेजेस टाइम वह सीखने योग्य है, इज वर्थ लर्निंग, द वे ही मैनेजेस टाइम इज वर्थ लर्निंग, और ये आखिरी वाला आप लोगों के लिए है, जिस तरह उसने बातचीत को संभाला वो बेहद प्रभावशाली था। सोचिए इसको कैसे करेंगे ट्रांसलेट, द वे का इस्तेमाल करके डालिए कमेंट सेक्शन में, और मैं चलता हूं अगले टॉपिक की तरफ। बस ये आखिरी वाला है, इसमें हम कहते हैं समथिंग अबाउट, और फिर उसके बाद जो भी बीच के वर्ड्स होते हैं, और फिर सीम्ड, सॉरी सीम्स ऑफ, उसकी बातों में कुछ तो गड़बड़ सी लगी, सीआईडी वाला कुछ तो गड़बड़ है दया, सो समथिंग अबाउट, समथिंग अबाउट उसकी बातों में, what he said, या फिर लड़की की बात होगी तो she, so something about what he or she said seemed off, sorry, seemed off, past की बात है, something about what he said seemed off, कुछ तो था उसकी मुस्कान में जो अजीब लग रहा था, something about the way उसकी मुस्कान में, something about the way he smiled seemed off, समथिंग अबाउट द वे ही स्माइल्ड सीम्ड ऑफ, एक तो ये तरीका है, दूसरा आप ये भी कह सकते हैं समथिंग अबाउट हिज स्माइल, उसकी मुस्कान को सीधा सीधा ये आप कह सकते हैं समथिंग अबाउट द वे ही स्माइल्ड के बदले समथिंग अबाउट हिज स्माइल सीम्ड ऑफ, ये भी बिल्कुल सही कंसिडर किया जाएगा, थोड़ा शॉर्टर वर्जन होगा वो, उसकी चुप्पी में कुछ तो असामान्य था, समथिंग अबाउट, अरे बाबा, समथिंग अबाउट उसकी चुप्पी, हिज साइलेंस, ये स्पेलिंग पता नहीं क्या ही हो रहा है आज, सो समथिंग अबाउट हिज साइलेंस सीम्ड ऑफ, उसकी आंखों में कुछ तो था जो खटक रहा था। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे सोचिए जरा, डालिए कमेंट सेक्शन में, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।